दोस्तों आज की डेट में हर जगह पे सिर्फ एक एवरग्रांड नाम के क्राइसिस का ही हवा उड़ा हुआ है। सब लोग बड़े चिंतित हैं कि भाई आखिर ये भला क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, कभी सुनी भी नहीं थी। आज से 5 दिन पहले तक तो बिल्कुल होश ही आवाज नहीं था। मार्केट बूम करता हुआ बढ़ता चला जा रहा है 60,000 तक। यहाँ पे टेंशन शुरू हो गई लोगों को एवरग्रांड के क्राइसिस की। आखिर ये क्या चीज़ है? चलो जी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने के प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे देश का डीएलएफ है, बहुत बड़ा रियल एस्टेट फर्म है, वैसे ही चाइना के लिए सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म्स में से एक, उसका नाम है एवरग्रांड। हुआ बेसिकली ये है कि इस कंपनी ने अपनी बुक्स को इतना अच्छे से पिछले 8-10 सालों में दिखाया कि प्रॉफिट्स में है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता चला जा रहा है। कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया था। अब वो नौबत आ गई है कि जब उस कर्जे को चुकाने का वक्त आया है तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। जब पहले बैंक के पास गए थे तो बैंक वाज बी लाइक दिस। अब जब बैंक वापस गया है पैसे लेने, तब कंपनी कह रही ये। अब ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई? तो सिंपल है, अब यहां पे कंपनी के ऊपर $300 बिलियन का कर्जा हो चुका है लगभग, और पे करने के लिए कैपेसिटी का बहुत बुरा हाल है। चाइना ने एक टाइम पे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था सारे बिल्डर्स को, सारे प्रॉपर्टी ओनर्स को, कि भयंकर तरीके से मैसिव आप लोग वृद्धि करिए, ग्रोथ कीजिए। और चाइना को उस टाइम का गोल हुआ करता था कि ओवरऑल चाइना का जीडीपी लगभग 25% सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से ही एम्पायर से बढ़ाया जाएगा। आज की डेट में भी चाइना की ओवरऑल जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करता है वो 20% से भी ज्यादा रियल एस्टेट करता है, जिसमें से यू विल बी शॉक टू नो कि एवरग्रांड का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इवन मोर देन 2%। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक इतनी बड़ी एंटिटी अगर हिलना स्टार्ट होगी तो उस कंट्री को डेफिनेटली इंपैक्ट होगा ही होगा। सवाल ये आता है कि इसके साथ साथ क्या ग्लोबली भी इंपैक्ट होगा, या ऐसे वाले मौके पे सबसे पहले चाइना का क्या मूवमेंट रहेगा? तो ये होने वाला है, जो उम्मीद है कि जो चीज 2008 में यूएस ने, जब वहां के क्राइसिस आए थे, लेमन ब्रदर्स जब क्रैश कर गया था इन्वेस्टमेंट बैंक, तो उस टाइम पे यूएस ने सबसे पहले ये वाली स्कीम चलाई थी। यूएस ने उस टाइम पे $700 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज को रिलीज किया था, जिसके तहत ऑब्वियसली बात है, जब आप ऐसा मैसिव पैकेज लेकर आते हो तो आपकी फिस्कल इकोनॉमी थोड़ा बहुत हिलती जरूर है। उसी के चलते थोड़ा सा वैल्यूएशन में कमी भी आती है उस पर्टिकुलर करेंसी की, बट देन एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल इकोनॉमी को चलाने के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट इससे ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है नहीं। और यही चीज अभी यूएस वाले चाइना को बोल रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। एक वक्त पे जब चाइना ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि ऐसे रियल एस्टेट प्लेयर्स को अब वो और ज्यादा डेट नहीं देने वाले, तो उस केस में ऐसी कंपनीज को जैसे एवरग्रांड थे, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बना, और औने पौने दामों पे जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को बेचा है इन ऑर्डर टू गेट द फंड्स आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ डिफरेंट पीपल। जिसके चलते आज की डेट में इस कंपनी से जुड़े हैं जिन लोगों के सपने बुने हुए हैं ऑलमोस्ट 15 लाख से भी ज्यादा बायर्स, होम बायर्स। दोस्तों 15 लाख लोगों की एक आशा इस कंपनी के ऊपर टिकी हुई है। अब ऐसे में अगर यहाँ पे बेल आउट पैकेज नहीं रिलीज करती है चाइनीज गवर्नमेंट, तो उसके चलते बहुत सारी चीजें इश्यूज में आएंगी। नंबर 1, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होने वाली है पक्की पक्की। प्रेसिडेंट जिनपिंग के ऊपर अच्छी खासी एक क्वेश्चन मार्क की छड़ी खड़ी हो जाएगी कि आखिर ऐसे मौके पे आप लोग बेल आउट पैकेज क्यों नहीं लेकर आए। साथ ही साथ ओवरऑल इस टाइम पे मैसिव तरीके से ऑलमोस्ट 128 बैंक से भी ज्यादा लोन ले चुकी है ये कंपनी। तो अगर यहां पे ये चुका नहीं पाती है तो डेफिनेटली उन बैंक्स को बहुत बुरी तरह हैम्पर होने वाला है। और ऐसे केस में कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उसके फाइनेंशियल सिस्टम्स को अचानक से कोलैप्स करने का मौका दिया जाए, जो कि यहां वाले केस में अगर बेल आउट पैकेज नहीं आया तो वो डेफिनेटली होने वाला है। अब इसके अलावा बात आती है कि फाइनली इस चीज का जो इंपैक्ट होगा वो ओवरऑल इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी या हमारे स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ने वाला है। तो वो बहुत सिंपल है दोस्तों, इन्होंने जितने लोगों से भी जहां जहां पे अलग अलग फॉर्म में डेट लिया है वो लोग डेफिनेटली इससे इंपैक्टेड होंगे। साथ ही साथ अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात करूं तो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमोडिटी सेक्टर है जो कि बाहर अपनी चीजों को भेजता है। मेटल्स में चाहे आप आयरन ओर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टील की बात कर लीजिए, एक मेजर अमाउंट ऑफ चंक ये जितनी भी इंडिया में प्रोडक्शन होती है वो चाइना में यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पे जब ये चीज कोलैप्स करेगी तो यहाँ पे इंडिया में उसकी डिमांड डेफिनेटली हिट होगी ही होगी। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि एक पार्शियल इंपैक्ट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। हाँ, उतना मैसिव नहीं होगा जितना कि 2008 के दौरान था, बिकॉज लेमन ब्रदर्स वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंक, बट ये एक रियल एस्टेट फर्म है। बट डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है अगले एक हफ्ते तक, बट अपनी पोजीशन को फिर भी थोड़ा बहुत सोच समझ के अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ योर लॉस। तो बस फिर चीजों को अच्छे से प्लान कीजिए और ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। जो था यही था बस।